कक्षा 8 विषय हिंदी पाठ संख्या है 6 भगवान के डाकिए। गृह कार्य है भगवान के डाकिए। इसके प्रश्न उत्तर हल करने से पहले इसका सार करते हैं। पक्षी और बादल का संबंध एक दूसरे से जोड़ते हुए कवि रामदास दिनकर कहते हैं कि ये दोनों भगवान के डाके हैं। जिस प्रकार सरकारी डाके हमारे लिए संदेश लाता है, उसी प्रकार प्राकृतिक डाके हमारे लिए ईश्वर का संदेश लाते हैं। इसके कवि है रामदास हैं दिनकर। पहला है पक्षी और बादल ये भगवान के डाके जो एक महादेश से दूसरे महादेश को जाते हैं। हम तो समझ नहीं पाते मगर इनकी लाई चींटियां पेड़ पौधे पानी और पहाड़ बांधते हैं। तो डाकिए यानी संदेशवाहक, महादेश यानी विशाल देश, बांधते यानी पढ़ते हैं। इसका अर्थ होगा कवि के अनुसार पक्षी और बादल भगवान के डाके हैं जो साधारण डाके की तरह ही हमारे लिए संदेश लाते हैं। पूरी दुनिया में संदेश बांटते फिरते हैं, लेकिन मनुष्य इन संदेशों को पढ़ नहीं पाता। ये एक देश से दूसरे देश में ईश्वर का भेजा हुआ प्रेम, सद्भाव, एकता और समानता का संदेश फैलाते हैं, जिन्हें पेड़ पौधे पानी और पहाड़ पढ़ लेते हैं और उसी के अनुरूप व्यवहार करते हैं। दूसरा है हम तो केवल यह आंकते हैं कि एक देश की धरती दूसरे देश को सुगंध भेजती है और वह सुगंध हवा में तैरते हुए पक्षियों की पांखों पर तिरता है और एक देश का भाव दूसरे देश में पानी बनकर गिरता है। आंकना यानी होता है मूल्यांकन, धरती यानी जमीन, सुगंध यानी खुशबू, सौरभ यानी अच्छी गंध, पंख यानी पंख या पर। इसका अर्थ होगा भावार्थ। पक्षी और बादलों द्वारा लाए गए संदेशों से हम केवल यह अनुमान लगाते हैं कि पृथ्वी पर एक स्थान में फूलों की खुशबू हवा और पक्षियों के पंखों द्वारा दूसरे देश में पहुंच जाती है। एक देश के तालाबों नदियों का पानी भाप बनकर उड़ता है और किसी अन्य देश में बरस जाता है। प्रकृति के डाके किसी सीमा में बंद कर काम नहीं करते, इसके अंदर अपने पराये की भी भावना नहीं होती है। पहला प्रश्न है कवि ने पक्षी और बादल को भगवान के डाकिए क्यों बताया है। इसका उत्तर होगा कि भगवान के डाकिए यानी डाकिए मनुष्यों द्वारा भेजी गई चींटियों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाते हैं। बादल और पक्षी भगवान द्वारा भेजी गई चींटियों को एक देश से दूसरे देश को पहुंचाते हैं। प्रश्न नंबर 2 पक्षी और बादल द्वारा लाई गई चींटियों को कौन कौन पढ़ पाते हैं, बताइए या लिखिए। तो पक्षी और बादल द्वारा लाई गई चींटियों को केवल प्रकृति के विभिन्न अंग जैसे पेड़ पौधे पानी पहाड़ आदि ही पढ़ पाते हैं। पहला प्रश्न नंबर 3 पक्षी और बादल की चींटियों में पेड़ पौधे पानी और पहाड़ क्या पढ़ पाते हैं। इसका उत्तर होगा पक्षी और बादल द्वारा लाई गई चींटियों में प्रेम, सद्भाव, एकता का संदेश छिपा रहता है। इस संदेश को पेड़ पौधे पानी और पहाड़ तुरंत समझ लेते हैं। प्रश्न नंबर 4 एक देश की धरती दूसरे देश को सुगंध भेजती है। कथन का भाव स्पष्ट कीजिए। इस पंक्ति का भाव यह है कि धरती के लिए सभी मनुष्य एक समान है, वे कहीं भी रहने वाले हो। प्रकृति बिना किसी भेदभाव के उन तक सुगंध भेजती है। इस सुगंध में प्रेम, एकता, सद्भाव, समानता का संदेश छिपा रहता है। तो इससे आगे एक अटल बिहारी वाजपेयी की जो कविता लिखी हुई है वो इस प्रकार है। कदम मिलाकर चलना होगा। बाधाएं आती है आए घिरे परले की घोर घटाए, पाँव के नीचे अंगारे सिर पर बरसे यदि ज्वालाएं, निज हाथों से हंसते हंसते आग लगाकर जलना होगा। कदम मिलाकर चलना होगा। हास्य रुदन में तूफानों में अमर असंख्य बलिदानों में, उद्यानों में वीरानों में, अपमानों में सम्मानों में, उन्नत मस्तक उभरा सीना, पहाड़ों में पलना होगा। कदम मिलाकर चलना होगा। उजियारे में अंधकार में, कल कछार में, बीच धार में, घोर घृणा में, पूत प्यार में, क्षणिक जीत में, दीर्घ हार में, जीवन के सत सत आकर्षक के अरमानों को दलना होगा। कदम मिलाकर चलना होगा। तो सम्मुख फैला अमर ध्येय पथ, प्रगति चिरंतन कैसा इति अते, सुस्मित हर्षित कैसा श्रम सलत, असफल सफल समान मनोरथ, सब कुछ देकर कुछ न मांगते, पावन बनकर डलना होगा यानी पाउस बनकर डलना होगा। कदम मिलाकर चलना होगा। तो कुछ कांटों से सज्जित जीवन, प्रखर प्यार से वंचित यौवन, निर्वरता से मुखरित मधुवन, परहित अर्पित अपना तन मन, जीवन को सत सत आहुति में जलना होगा, गलना होगा। कदम मिलाकर चलना होगा। यह है अटल बिहारी वाजपेयी की यानी भारत के 10वें प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी का जन्म 25 दिसंबर 1924 को ग्वालियर रियासत की शिंदे छावनी में हुआ। उनके पिता पंडित कृष्ण बिहारी वाजपेयी अध्यापक और मां कृष्ण वाजपेयी गृहिणी थी। अटल बिहारी वाजपेयी वटेश्वर आगरा उत्तर प्रदेश के मूल निवासी थे। वे हिंदी कवि, पत्रकार, प्रखर वक्ता के रूप में लोकप्रिय हुए।
अटल जी की कविताएं, कादम्बरी, धर्मयुग, साप्ताहिक हिंदुस्तान, नवनीत, राष्ट्र धर्म आदि सुप्रसिद्ध राष्ट्रीय पत्रिकाओं में प्रकाशित होती रही है। मंच से उनका काव्य पाठ उनके भाषण की तरह ही अत्यंत प्रभावशाली होता है। उन्होंने राष्ट्र धर्म, पांचजन्य और वीर अर्जुन को कुशल संपादन किया है। अटल बिहारी वाजपेयी 3 बार भारत के प्रधानमंत्री, 1 बार विदेश मंत्री और 12 बार सांसद रहे। राष्ट्र के प्रति उनकी सेवाओं के लिए उन्हें सर्वोच्च भारतीय नागरिक सम्मान भारत रत्न से विभूषित किया गया। 16 अगस्त 2018 को 93 वर्ष की आयु में उनका निधन हो गया। ये है कक्षा 8 पाठ संख्या 6 भगवान के डाकिये का गृह कार्य।